Assalamu alaikum to all of you. Hopefully you all are doing well. So in this video I will discuss about parts of speech in English language. Parts of speech जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से अपना पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं और किस तरह से हम इसको इंडिकेट करेंगे वो हम सब जो है वो इस टॉपिक में आज कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ वर्ड्स फंक्शन इन मीनिंग्स एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन सेंटेंस. के पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट करते हैं कि किस तरह वर्ड्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं इन मीनिंग्स मीनिंग में एज वेल एज ग्रामेटिकली. और ग्रामेटिकली अगर हम ग्रामर के तौर पर देखें तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में. मीन्स हमने देखना है कि सिंपली जो एक वर्ड है वो किस तरह जो है वो परफॉर्म कर रहा है किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकली और उसका जो मीनिंग क्या है वो क्या कन्वे हो रहा है. सो बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. के इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट है इसमें देखते हैं हम कि किस तरह से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके नेम्स क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकंड वन इज़ प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ वर्ब, फोर्थ वन इज़ एडवर्ब एंड देन एडजेक्टिव, preposition, interjection एंड conjunction. सो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. बात करते हैं फर्स्ट जो कि नाउन है. द नाउन stands for the names of people, places, animals and things. The word noun means name. हम ये कह सकते हैं कि नाउन्स को जो है वो हम कह सकते हैं प्लेसेस, पीपल, एनिमल्स और थिंग के नेम को. और सिंपली अगर हम देखें तो नाउन जो है वो उसका मतलब ही जस्ट क्या है, नेम. कि किसी भी जगह का, शख्स का या किसी भी जानवर का या कोई भी चीज़ हो उसके नाम को हम नाउन कहेंगे. तो हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि इसका किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नाउन है. जॉन लिव्स इन शिकागो. ही हैज़ 2 बाइक्स. ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइक्स. तो यहाँ हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं और इसमें अगर हम फर्स्ट में देखें तो वहाँ है जॉन लिव्स इन शिकागो. जॉन जो है वो क्या है, किसी पर्सन का नेम है. ठीक है, तो पर्सन का नेम क्या हो गया, जॉन. इससे हमें पता चल गया कि पर्सन जो है, जो हमने पहले के डिस्कस किया है, पर्सन, प्लेस, एनिमल कुछ भी हो सकता है, तो उसके नाम को हमने क्या कहना है, नाउन कहना है. तो जहाँ जॉन क्या है, एक पर्सन है और पर्सन का नाम क्या है, जॉन. तो इसी तरह शिकागो है, वो क्या है, जगह है और वो उसका नेम है. तो जॉन और शिकागो दोनों जो है वो एक जो है वो पर्सन का नाम है और दूसरा क्या है, किसी प्लेस का नाम है. तो ये दोनों क्या हो गए, नेम्स हो गए, मीन्स के नाउन हो गए. नेक्स्ट है प्रोनाउन. प्रोनाउन को अगर हम सिंपली अगर कहें तो ये क्या होगा, ये नाउन की जगह यूज़ होगा. मीन्स अगर हमने किसी रेपिटेशन से बचना है या अगर हम नहीं चाह रहे लिखना उस नाउन को बार बार, तो हम उसकी जगह पर प्रोनाउन को यूज़ करेंगे. Words used instead of nouns to avoid tiresome repetition. Instead of using the word man in a composition, we often write he, him or himself. Means कि हमने repetition से बचना है या अगर हम नहीं यूज़ करना चाह रहे किसी भी composition में या कुछ भी हम जो लिख रहे हैं उसमें हम अगर हम रेपिटेशन नहीं चाह रहे कि हम बार बार उस शख्स का या किसी भी चीज़ का नाम लिखें, तो हम उस जगह पर प्रोनाउन को यूज़ करेंगे. और ही, हिम या हिमसेल्फ जैसे जो है वो वर्ड्स वहाँ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जॉन लिव्स इन शिकागो, ये तो हो गया हमारी नाउन की जो है वो एग्जांपल. नेक्स्ट है ही हैज़ 2 बाइक्स. तो ही हमें यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ही जो है वो किसी शख्स का, तो ही जो है वो जॉन है. मीन्स हमने जॉन की रेपिटेशन से बचने के लिए, उस नाम की जो है वो रेपिटेशन से बचने के लिए यहाँ पर ही को ऐड कर दिया. तो जॉन क्या है, एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी आदमी के लिए, तो वहाँ पर हम ही को यूज़ करेंगे. इसी तरह नेक्स्ट है ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइक्स. तो ही हमने फिर रेपिटेशन से बचने के लिए, जॉन की बात हो रही है तो हमने वहाँ पर ही को ऐड कर दिया. नेक्स्ट है वर्ब. अगर हम सिंपली कहें तो वर्ब का मतलब क्या है, एक्शन. कि हमें वहाँ पर एक्शन शो हो, कोई भी डूइंग या बीइंग कुछ भी हो लेकिन एक्शन हमें शो हो, कोई मूवमेंट हमें शो हो, तो वहाँ हम कह देंगे कि ये वर्ब है किसी भी सेंटेंस में. दीज आर यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन्स और थिंग्स. तो यहाँ पर हम जो है किसी भी बहुत से लोगों के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमने कुछ कहना है तो हम उसकी जगह ये यूज़ करेंगे. और द वर्ब इज़ कंसर्न विद डूइंग और बीइंग. के वर्ब किससे कंसर्न करता है, डूइंग और बीइंग से. फॉर एग्जांपल अ हेयर रन्स वेरी फास्ट. तो रन्स, कौन रन कर रहा है, हेयर कर रहा है ना, मतलब एक कह सकते हैं कि जानवर, कोई भी एनिमल जो है वो रन कर रहा है, तो उसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं और यहाँ पर हमें एक्शन किस चीज़ के बारे में नज़र आ रहा है,
मतलब कौन सा एक्शन है, रन भागना, यही है ना, तो ये हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट आर एडिड टू वर्ब्स, के ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब में ऐड करते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। जस्ट एज एडजेक्टिव आर एडिड टू डिस्क्राइब देम, और जैसे कि एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में आगे हमने जो है वो इसको डिस्कस करना है। एडवर्ब आर एडिड टू वर्ब्स टू मॉडिफाई देयर मीनिंग्स, के मॉडिफाई करते हैं वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, उसके बारे में मज़ीद बताने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो चीज़ ऐड होगी हम उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस मोटर कार गोस इनक्रेडिबली फास्ट। सो दिस मोटर कार गोस इनक्रेडिबली फास्ट, इनक्रेडिबली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। गोस जहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो इनक्रेडिबली किस तरह से जा रहा है, इनक्रेडिबली जा रहा है, तो इनक्रेडिबली क्या होगा, हमारा यहाँ पर एडवर्ब होगा, जो कि हमें वर्ब से रिलेटेड ही जो है वो एडिशन करके आगे हमें बता रहा है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। सो दीज आर ज्वाइनिंग टू नाउन्स टू डिस्क्राइब देम, कि ये नाउन्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए, उनके बारे में मज़ीद ज्वाइनिंग करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अ हंग्री वुल्फ, वुल्फ हम कह भी सकते हैं, अ वुल्फ, तो अगर ये भी हम कह सकते हैं वो कैसा था, अ हंग्री वुल्फ। अ ब्राउन वुल्फ मीन्स के नाउन की, या हम प्रोनाउन की भी कह सकते हैं, तो उसकी क्वालिटीज़ या कुछ भी खूबी या खामी बयान करने के लिए हम एडजेक्टिव को उसमें ऐड करते हैं। तो हंग्री कैसा है, मतलब वुल्फ कैसा है, हंग्री है। अ वुल्फ, अ ब्राउन वुल्फ, वुल्फ कैसा है, किस कलर का है, किस क्या रंग है उसका, तो हम वहाँ पर ब्राउन ऐड कर देंगे। तो इस तरह कोई भी क्वालिटीज़ होगी, कोई भी खूबी या खामी हमने अगर बयान करनी है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो वहाँ हम तो जो वर्ड्स हम वहाँ पर यूज़ करेंगे उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन हम देख लेते हैं, वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड स्टैंड्स इन रिलेशन टू सम अदर पर्सन और थिंग्स, कि किस तरह से जो चीज़ें हैं, कोई भी हम कह सकते हैं कि कुछ भी वर्ड्स प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, कि नाउन की भी जगह हो सकती है, नाउन या प्रोनाउन से पहले कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं किसी भी रिलेशन को ज्वाइन करने के लिए, या कोई भी दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, हम उनको प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल देखेंगे, फिर आपको इसके बारे में क्लियरिफाई होगा। इन 2006 ऑन द टेबल एट 11:30 AM, इन 2016 ऑन द टेबल, और एट यहाँ आप देख सकते हैं इन, ऑन, एट, तो ये क्या हो जाएंगी, प्रेपोजिशन हो जाएंगी, इन, ऑन, एट, जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले हम यहाँ ऐड करें हैं, किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले हम उसको यहाँ पर ऐड करें हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, इन, ऑन, एट जैसे वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड्स आर नॉट कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दे आर थ्रू इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम फीलिंग ऑफ अ माइंड, कि ये माइंड की जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए बताते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि हमें माइंड में हमारे क्या चल रहा है या हम क्या बोल रहे हैं उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह के वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, किसी भी सेंटेंस में इस तरह के सिंबल्स ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हुर्रा, उसके बाद हमने आगे मार्क लगाया, तो वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे क्या होगा, हुर्रा, आगे जो है वो सिंबल एक आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी माइंड की फीलिंग है, जो हमने अचानक से सडनली कुछ भी देखा है या हम बहुत खुशी का इजहार करें, तो वहाँ हुर्रा, अल्लास, या अगर आप दुख हैं तो दुखी हैं, तो इस तरह के मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं और आगे जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसका हम इंटरजेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होगा, दे आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, हम सिंपली इसे कहेंगे कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए कुछ वर्ड्स जो हैं वो हम ऐड करते हैं सेंटेंस में। मीन्स कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में मिलाना है कुछ वर्ड्स की मदद से। तो वो कौन से वर्ड्स होंगे, जिमी एंड टॉम आर गुड प्लेयर्स। तो जिमी और टॉम दो पर्सन का आपस में जो है वो उसको कनेक्ट करने के लिए या दोनों के बारे में कुछ बताने के लिए हमने ऐड को यूज़ किया। तो इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं कंजक्शन की, तो वो भी हम यहाँ जो है वो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।